नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं बात करती हूँ आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद लाइफस्टाइल के बारे में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में और आयुर्वेद न्यूट्रिशन और कॉस्मेटोलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि हमारा आयुर्वेद घर घर का आयुर्वेद बने, क्योंकि आयुर्वेद मेडिकल साइंस तो है ही, पर सबसे पहले आयुर्वेद को लाइफ साइंस बोला गया है। ये एक जीवन जीने की कला है। आज हम बात करेंगे ऐसे एक द्रव्य के बारे में जो कि हमारे किचन में मस्ट है, होना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, हमारा जो किचन है वो आधा हमारा हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, और हमारे किचन के जो द्रव्य है उससे हम कई सारे रोगों को दूर कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप सुपरमार्केट में जाके एक्सोटिक वेजिटेबल के नाम से एस्पेरेगस को खरीद के लाते हैं और उसके एक्सोटिक रेसिपीज देख के सूप बनाते हैं, इसे सौटे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई एक्सोटिक नहीं है। पूरे भारतवर्ष में पाए जाने वाली हमारी शतावरी के कुंपल है, उसके शूट्स है। जब भी ठंडिया के बाद गर्मियाँ खिलती है तो हिमालय क्षेत्र में रास्ते के दोनों ओर महाशतावर के बहुत सुंदर सुंदर शूट्स निकल के आते हैं। स्थानिक लोग उसे तोड़ के जाते हैं, जिसे केरू की सब्जी बोलते हैं, और यही एस्पेरेगस है। हाँ जी दोस्तों, हमें से बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि शतावरी औरतों के लिए है। जी नहीं, शतावरी पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, एक बहुत अच्छी दवाई है, और ये एक वयस्थापन मतलब कि हमें युवा रखने वाली एक बहुत सुंदर औषधि है। इसके लिए बोला गया है कि नारायणी शतपदी शतवीर्या च पीवरी। हाँ जी दोस्तों, इसे नारायणी बोला गया है। इसका एक नाम नारायणी है क्योंकि ये कल्याणकारी है, फायदा देने वाली है। इसके लिए बात करेंगे तो ये मधुर रस युक्त है, मतलब कि मीठी है, कफ और पित्त को कम करती है, और कहीं कहीं इसे त्रिदोष नाशिनी भी बोला गया है, क्योंकि जहाँ तक उसके शूट्स है वो कफ पित्त को कम करते हैं, और रूट्स है उसे त्रिदोष नाशन कहा गया है। ये बल्य है, हमारे हृदय के लिए बहुत ही हितकर है। ये हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। जैसे हमने अग्नि वाले वीडियो में बोला, जब भी हमारी अग्नि सही होती है तो सारी धातुएं सही होती है और हमारा शरीर जो है वो निरोगी रहता है। ये IBS यानी ग्रहणी जिसे बोलते हैं, आजकल सभी लोग जानते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसकी एक बहुत अच्छी दवाई है। ये रसायन है, रसायन काल मतलब सुबह सुबह लेने से ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। आपको ये आपकी वजह से कुछ कम वय का दिखाएंगे, मतलब कि ये एंटी एजिंग भी है। अगर तो आप ये सोचते हैं कि शतावरी जो है वो स्त्रियों के लिए काम करती है, तो शास्त्रों में लिखा है, शतावरी स्वादु तिक्ता वृष्या दोष त्रय प्रणुत। वृष्या मतलब कि ये कामोत्तेजक है, ये पुरुषों के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है जितनी कि स्त्रियों के लिए है। और एक इसके लिए बोला है कि अगर तो इसके शूट्स एस्पेरेगस की सब्जी खाई जाए
तो जिससे पाइल्स है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी है। जो लोग बहुत पतले हैं, जिसके शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, ऐसे लोगों को एस्पेरेगस की अलग अलग रेसिपीज बना के खानी चाहिए। जिसे ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया है, कैंसर के बाद जिसके शरीर में बिल्कुल ही शक्ति नहीं है, अगर तो आप बड़ी बीमारी से उठे हैं, इन सभी में आपके लिए एस्पेरेगस की सब्जी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि शतावरी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से डिसीज में यूज़ कर सकते हैं, और आगे हम बात करेंगे कि आप शतावरी को कैसे लेंगे, किस चीज़ों के साथ लेंगे और कौन सी कंडीशन में उसका कैसा कॉम्बिनेशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी की। ये जो शतावरी है वो अपने शीत मधुर गुण के कारण हमारे स्टमक में जो ज़्यादा एसिड की उत्पत्ति होके उसकी जो लाइनिंग में सूजन आ जाती है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा फायदा देती है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा एक्नी हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, पित्तज व्याधि हो रहे हैं, तो शतावरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये वात पित्त का शमन करती है, जठराग्नि को बढ़ाती है और फिर आगे जाके ये आपका ब्लड प्योरीफाई करके आपको खील मुहासों से आराम दिलाती है। इसे खालित्य पालित्य में भी उपयोगी बोला है, मतलब कि जिसे हेयर लॉस होता है और हेयर फॉल बहुत होता है, उसके लिए शतावरी एक बहुत अच्छा टॉनिक है। जैसे आगे बोला, ये जठराग्नि को करेक्ट करके आगे आगे की धातुओं को सही करके ये आपके बालों के लिए बहुत ही सुंदर औषधि है। जो नई मम्मा है, जिसने अभी अभी बेबी को डिलीवर किया है, उसके लिए तो ये अमृत समान है। हाँ जी, नई मम्मा को शतावरी देने से उसका जो यूट्रस है उसकी साइज फिर से ठीक हो जाती है। दूसरा, ये नई मम्मा के ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। आजकल तो मॉडर्न जो डॉक्टर्स हैं वो भी नई मम्मा को शतावरी वाली दवाई देते हैं, क्योंकि ये फीडिंग की क्वांटिटी बढ़ाती है और क्वालिटी भी बढ़ाती है। हमारे यहाँ नई मम्मा को शतावरी का कल्प देने का बहुत अच्छा रिवाज है, जो कि अभी मॉडर्न टाइम में हम भूल गए हैं। इसीलिए शायद डॉक्टर्स शतावरी की पिल्स दे देते हैं। एक और है कि ये ब्रेस्ट का साइज है उसे करेक्ट करती है। ये बहुत अच्छा जिम सप्लीमेंट है। हाँ जी, जिम के बाद बच्चे जो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं या तो प्रोटीन के नाम पे कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उसके लिए शतावरी क्षीरपाक माने शतावरी और दूध, साथ ही साथ धागा मिश्री मिला के, कुछ इलायची मिला के इसे दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छा एनर्जी ड्रिंक बनता है। इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन भी है, ये जीवनी है और तुरंत ही आपको बल देने वाला है। ये सर्वश्रेष्ठ नर्व टॉनिक है, आपकी नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छे से ये कार्य करता है। तो आपको नर्व रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें शतावरी बहुत अच्छे से काम करती है, जैसे कि स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका, बैकएक, ये सारे जिसमें नर्व कंप्रेशन होके आपको प्रॉब्लम होती है, इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ ये ब्रेन टॉनिक भी है, तो ये बहुत अच्छी नींद लाती है। स्ट्रेस, टेंशन और जब भी आपको अच्छे से नींद नहीं आती है या तो आपकी नींद की क्वालिटी बहुत ख़राब है, आप रात को बार बार नींद से उठ जाते हो, उसमें भी शतावरी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये तो सब बात हुई शतावरी की क्वालिटी की।
अभी मैं बात करूँगी आप शतावरी को कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, और आप अपने घर में कैसे शतावरी को रख के उसे अपने फूड में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। शतावरी को कैसे लें? तो शतावरी मार्केट में पाउडर के रूप में मिली जाती है, जो कि शतावरी के जड़ों का पाउडर होता है, और सुपरमार्केट में उसके शूट्स मिलते हैं, जिसे आप एज अ वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। उसका सूप बना सकते हैं, इसे सोते करके बना सकते हैं, और आप इसे अपनी दाल में भी टुकड़े टुकड़े करके मिला सकते हैं। अगर तो आपके घर में न्यू मदर है जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, तो उसे दूध में शतावरी को उबाल के 3 से 5 ग्राम शतावरी का पाउडर डाल के सुबह सुबह पिलाया जाता है, जिससे आगे बोला ये मदर्स में मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और इसके यूट्रस को नॉर्मल साइज में आने के लिए मदद करता है। अगर तो आपको बहुत थकान रहती है, आपके हाथ पग सुन्न हो जाते हैं, आपको सुस्ती सी महसूस होती है और आपको काम करने में उत्साह नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप 2-3 ग्राम शतावरी दिन में 2 बार पानी के साथ ले लें। इससे आपकी थकान जो है वो दूर हो जाएगी। आप इसे खाने से पहले लेंगे तो ये आप में एक एंटी एजिंग का भी काम करेगी। ये आपके बालों को और जो स्किन है उसकी हेल्थ में ये सुधार लाएगी। अगर तो किसी का वज़न नहीं बढ़ता है और उसे बहुत थकान थकान सी महसूस होती है, तो उसे शतावरी जो है वो दूध के साथ 3 से 5 ग्राम पिलाई जाती है। अगर तो आपको बार बार यूटीआई हो जाता है, मतलब कि बहुत सारी औरतों में मध्यम वय में जो मिडल एज की औरतें हैं उसको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन में जलन होती है, तो उन लोगों को चाहिए कि 3 से 5 ग्राम शतावरी को हनी के साथ रात को चाट ले, तो उससे उसका जो बार बार यूटीआई होने का जो एक टेंडेंसी बन गई है उसमें बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने शतावरी के बारे में मोटा मोटी बहुत कुछ बता दिया। और एक बात है कि जैसे हम बच्चों को बॉर्नविटा पिलाते हैं या तो मिल्क में हम चॉकलेट मिला के खाते हैं, वैसे ही शतावरी को मिल्क में मिला के उसको उबाल के अगर मिल्क शेक बना के बच्चों को दिया जाए। हम जब स्मूदी पीते हैं, जिसकी आजकल बहुत अच्छी फैशन है, उसमें भी 2 ग्राम शतावरी मिलाया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये एक आहार भी है और औषध भी है, और ये हमारे किचन में होना चाहिए। ऐसा एक द्रव्य है जिसे निर्भयपणे बच्चे, बूढ़े, औरतें, पुरुषों सभी कोई ले सकता है और अपने आरोग्य में सुधार ला सकता है। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नीचे आपको जो भी डाउट्स है उसके लिए कमेंट कीजिए। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल पाए। धन्यवाद।